तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कादिर शेख और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग एनालॉजी कर रहे हैं, जो कि सेट ऑफ नंबर क्लास 5 का हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्लास 5 है, सेट ऑफ नंबर एनालॉजी का हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 31 से 3 बना है, 31 से 3 बना है, तो 75 से 35 बना है, 54 से क्या बनेगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये 3 और 31 से 3 बना है, 75 से 35 बना है, तो 54 से क्या बनेगा। अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो ये 3 दिख रहा है आपको, 3 और ये 1, इन दोनों को मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ, साफ साफ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3। तो वैसे ही इस 75 का 7 और 5 अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 35। तो वैसे ही 5 और 4, 54 का 5 और 4 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 4 20, तो ये हो जाएगा 5 4 20 और आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आते हैं, और जैसे कि पहला नंबर दिया हुआ है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर भी आंसर बनते हैं। तो ऐसा ट्रिक भी इसमें लगता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 72 से 108 बना है। तो जो सेम लॉजिक इसमें लगा है वही चार ऑप्शन हमें चेक करना है। जो ऑप्शन राइट होगा, जिसमें सेम लॉजिक होगा, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 72 और 108 में क्या डिफरेंस हो सकता है, 28 और ये 36 का डिफरेंस हो सकता है। देखते हैं 36 का कोई डिफरेंस है क्या इसमें। 36 72 होना चाहिए, ये नहीं होगा, 57 है। 92 में 36 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 128, ये भी नहीं होगा। 84 में अगर मैं 36 जोड़ता हूँ तो ये 0 और 8 120 होना चाहिए, 126 ये भी नहीं होगा। 90 में अगर मैं 36 जोड़ता हूँ तो ये होना चाहिए था 126 होना चाहिए था, 136 है। ठीक है, तो मेरे को मुझे एक और चीज दोस्तों इसमें नजर आ रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों भी देखो मल्टीपल जो है 9 के, ये 9 8 जा 72 है। ठीक है, 9 8 जा 72 है, और ये 9 12 जाए। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि रेशियो के फॉर्म में किया गया हो। जैसे कि अगर मैं 9 9 काट दूं, 4 2 जा बचेगा और 4 3 जा बचेगा, 4 2 जा 4 3 जा। तो देख लेते हैं ये 2:3 किसी में बन रहेगा। पहले 36 और 57 में देख लेते हैं। 36 देखो 3 से जाएगा 12 और ये जाएगा 19 से, इसमें तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 92 में। देखो ये 3 से तो नहीं जाएगा और ये 3 से जाएगा, और ये आपका जाएगा 31, तो ये तो कट नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, 84 1 2 6। अभी देखो ये 6 1 जा 6 4 जा, और ये हो जाएगा 6 2 जा 6 1 जा, ये 7 2 जा और ये 7 3 जा। देखो मिल गया 2:3 2:3। ठीक है, तो रेशियो के जैसे भी ये वाले अप्रोच भी लगते हैं रीजनिंग क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि देखो ये सेम नंबर ऑफ मल्टीपल्स के क्वेश्चन है, जैसे 9 का है तो वैसे ये 7 का है। ठीक है, तो ऐसे आप अप्रोच भी लगा सकते हैं इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको एग्जाम में ध्यान देने की जरूरत है प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 7 है अपॉन 50 के, 9 है 82 के अपॉन है, और 170 के अपॉन है 13। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो देखो आप लोग ये देख रहे हैं, ये 7 है और नीचे 50, तो देखो कहीं ना कहीं 7 के स्क्वायर के आसपास है। ये 9 है, 9 के नीचे 82 है, ये 9 के स्क्वायर के आसपास है। ये 13 है और ये 170, ये 13 के स्क्वायर के आसपास है। मतलब इसमें क्या हुआ है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50 हो गया। ठीक है, तो वैसे इसका देखो 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, तो ये 82 हो गया। करेक्ट। ठीक है, फिर अब देखो ये 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग देख लेते हैं ऐसा करके 13 के साथ।
ये देखो 13 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, +1 करते हैं तो हो जाएगा 169 +1 तो ये हो जाएगा 170। ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। अब 13 में अगर +2 करता हूँ, तो यहाँ पे आना चाहिए 15। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में 1, 3 और 4 में देखो ये 15 है, इधर 15 है, इधर 15 है। ठीक है, अब नीचे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 +1 हो जाएगा 226 और इसके नीचे आ जाएगा 226। तो देखो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ 226, तो देखो ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये नंबर में देखो 2 का डिफरेंस है और इनके जो नीचे जो नंबर है इनका स्क्वायर +1 है। तो वैसे यहाँ पर भी 13 में अगर 2 का डिफरेंस करूंगा तो यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, और 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसमें मैं +1 करूंगा तो ये 226 हो जाएगा। तो ये 15/226 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ये 14 से 98 बना है। ठीक है, ये 18 से 162 बना है, तो 26 से क्या बनेगा। ठीक है, तो 26 से क्या बनेगा तो हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर 14 है, ये छोटा नंबर है, 98 उससे बड़ा है। ठीक है, तो अगर 14 से मुझे 98 जाना तो मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। 14 से अगर मैं देखो 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 4 या 28, 2 यहाँ जाएगा 7 या 7 तो 98। ठीक है, अब देखो इसमें 18 है, अगर 18 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 7 या 56 तो उसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, और देखो हमको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, ये 14 है और ये 7 है। हो सकता है ये जो नंबर है इसके आधे नंबर का इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 14 और इसका हाफ नंबर 7 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसा इसमें कर देते हैं 9 में अगर मैं इसका हाफ होता है 18 का 9 और इसको मल्टीप्लाई करूं 9 8 72, 7 यहाँ आ गया, 9 9 और 9 और 7 16 तो ये हो जाएगा 162। इसमें भी लॉजिक फॉलो हो गया। अब इसमें देख रहे 26 का हाफ क्या होता है 13। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 6 18, 3 2 6 तो ये 17, ये 7 और 78 ये हो जाएगा और 126 126 इसको मैं ऐड करता हूं। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, 7 6 13, ये 1 यहाँ जाएगा तो 3 3 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर आपका बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, ये जो पहली संख्या है जैसे ये 14 है तो 14 मल्टीप्लाई बाय, ऐसा भी कर सकते हो 14 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 14 और 2 से 14 को डिवाइड करूंगा तो 7 तो ये आ जाएगा 98। तो ये पैटर्न फॉलो हुआ है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, या तो उसका 2 गुना मल्टीप्लाई होगा पहले नंबर का, या पहले नंबर का वो खुद के आधे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, या उसका 3.5 गुना 2 गुना ऐसा भी होता है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखो 104 से 117 बना है, तो 216 से क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो इसमें अगर 104 में 13 जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा 117। ठीक है, अगर वही चीज 216 में और मैं 13 जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा 229, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या अप्रोच लगा है। तो देखो मुझे ना एक चीज में नजर आ रही है, मुझे इसमें एक चीज नजर आ रही है, इसमें हम लोग वापस से जो है रेशियो वाला कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें ये 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है। देखो 13 8 जा होता है 104। ठीक है, और 13 9 जा होता है 117। ठीक है, तो मतलब ऐसा एक कॉमन नंबर दोनों में है और वो मल्टीपल हुआ एक बार 8 बार एक बार 9 बार।
तो उसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं ये 216 को, ठीक है, तो मुझे वो कॉमन नंबर मिल जाएगा जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा और उसी को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 216 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाए 8 1 जा 8 2 जा 16, ठीक है, बचा 5, तो 8 7 जा 56, मतलब ये जो 216 बना है ये 27 मल्टीप्लाई बाय 8 हुआ है, ठीक है। तो इधर भी जो मल्टीप्लाई होगा वो 27 कॉमन होगा, 27 का मल्टीपल होगा, और देखो यहाँ पे पहले 8 से मल्टीप्लाई 9 से, तो मैं यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 27 को, तो 9 7 जा 63 होता है, 6 यहाँ गया, 9 2 जा 18, 18 में मैं 6 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 24, तो ये बन जाएगा 243, और 243 यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पसंद आया आपको, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी जो जोड़े दिए हुए रहते हैं वो सेम नंबर्स के मल्टीपल होते हैं, तो इस तरह भी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। देखो ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, जैसे ये 27 का मल्टीपल है तो इसके बाद वाला भी 27 का मल्टीपल होगा, और दोनों में जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, पहले 8 से होगा फिर 9 से, 8 से फिर 9 से, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये 14 है, ठीक है, ये 72 है, ये 14, 72 से 14 कैसे बनेगा, तो जो सेम लॉजिक इसमें होगा वही लॉजिक हम ये चार ऑप्शन में फाइंड आउट करेंगे, लॉजिक मैच होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 72 से हम लोग 14 कैसे जा सकते हैं, इसमें अगर कोई चीज से मैं डिवाइड करता हूँ 14 और 7 का, तो कुछ इसमें मल्टीपल नहीं होता है 72 में, ठीक है, 8 और 9 का मल्टीपल होता है 72, तो ये तो नहीं होगा, 36 होता है और 18 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको देखो कुछ नंबर नजर आ रहा है क्या, ये 7 और 2 है, ठीक है। अगर मैं आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 7 2 से क्या होता है 14, तो ये हो जाएगा 14। देखते हैं सेम लॉजिक किसी में फॉलो हो रहा है क्या, 8 1 सा ये आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 1 सा 8 होना चाहिए, यहाँ पे 80 है तो ये नहीं बनेगा। 3 और 6 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 18 होना चाहिए 19, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो 4 और 5 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 हो जा रहा है, तो ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा, 7 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा दोनों नंबर को तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के लॉजिक भी आते हैं, और आप जितना ऐसे क्वेश्चन और भी जितने क्वेश्चन है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके दिमाग में सारे लॉजिक जो है बैठते जाएंगे, फिर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ये 12 से 72 बना है, 18 से क्या बनेगा, और 22 से 242 बना है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे बनेगा। तो देखो आप लोगों को एक चीज नजर आ रही है 12 72, मतलब ये इसका मल्टीपल है, तो ये 12 से अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 1 इधर का 6 2 जा 12 और 132 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ओके, 132 ऑप्शन में, अरे सॉरी यहाँ पर नहीं, ये 242 है, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ सॉरी, तो यहाँ पर इसका ये नंबर 242 लेकिन 132 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हुआ लेकिन इसमें फॉलो होके बन जा रहा है, लेकिन इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, चलो बताता हूँ आपको, आई होप आप लोग को भी शायद पता चल जाएगा लॉजिक। तो देखो इसमें क्या हुआ है ना, ये 12 6 से ही मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, यही नंबर 12 जो किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 वही नंबर फिर 2 से डिवाइड किया गया, ठीक है। अगर ये 12 और वही नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 12 को, तो ये 6, तो ये 72 आ जाएगा, ठीक है। वैसे सेम इसको करते हैं 22 इंटू 22 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो ये 22 हो जाएगा, और 22 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 11 हो जाएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 122 122
22, 122 जा 22, तो ये प्लस करूंगा 2 4 2, ठीक है, आ गया ये 2 4 2। तो वैसे सेम लॉजिक जो हमें इसमें अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 18, यही नंबर को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 9, और 18 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 7 यहाँ आ गया, 9 1 जा 9, और 9 और 7 16, तो 162। तो ये आपका आंसर देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, ये जो संख्या दिख रही है आपको 12, ये जो है इसके आधा नंबर को मल्टीप्लाई, आधे नंबर से उसके मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 6 से, और भी कैसे हुआ है, 12 इंटू 12 और उसको 2 से डिवाइड किया गया है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया गया तो 72 आया है, और ये सारा लॉजिक सब में फॉलो हो गया, और आपका आंसर आ गया 162। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे एग्जाम में। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये 7 से 3 to 9 बना है, और ये 9 से फिर क्या बनेगा, वही सेम लॉजिक करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 नंबर है, और बाद में बहुत बड़ा नंबर है उससे 3 to 9, तो यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग, स्क्वायर या क्यूब करके कर सकते हैं। स्क्वायर तो 49 आता है, तो क्यूब करके देते हैं। 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3, ठीक है। 3 4 3 और 3 to 9 देखो नजदीक नंबर है, लेकिन 3 to 9 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 9, ठीक है। और ये 14 से ही क्यों मल्टीप्लाई होगा, देखो इसमें ये लॉजिक लगा होगा, सॉरी ये क्यूब है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, तो 7 का क्यूब पैटर्न क्या फॉलो होगा, 7 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2, ठीक है। तो 7 का क्यूब 3 4 3 माइनस 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 2 9, ठीक है। पहले नंबर वही नंबर का क्यूब निकाल के फिर उसी नंबर का 2 गुना मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस करना है। तो वैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 9 का क्यूब माइनस 9 और इंटू 2, ठीक है। तो 9 का क्यूब होता है 7 2 9, और 9 2 जा 18। अगर इसमें 7 to 9 में अगर मैं 18 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये आएगा 7 711, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 711, तो ये लॉजिक इसमें फॉलो हुआ। तो इसमें क्या हुआ है, ये संख्या का क्यूब 7 का क्यूब फिर उसी का 2 गुना उसमें माइनस, 9 का क्यूब उसी का 2 गुना उसमें माइनस, ठीक है। तो इस तरह के लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये 52 से 221 बना है, तो 20 से क्या बनेगा, और ये 64 से 272 बना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो देखो ये 52 है और ये 221, ठीक है। तो 52 से 221 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लगभग मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इसका 4 गुना है, 4 गुना के आसपास है। तो अगर 52 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 और 4 5 20, 208 और 221। अब 221 तक जाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं प्लस 13 करता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 221। ये लॉजिक तो इसमें लग गया। अब इसमें देखते हैं 64 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, 4 4 जा 16, 1 यहाँ गया, 4 6 जा 24 और 25 हो जाएगा 256। और अगर इसमें मैं 13 प्लस करता हूं तो ये 9, ये 6 और ये 2 ऑप्शन में तो नहीं है, अरे सॉरी इधर पे 272 तो नहीं बन रहा है, 269। तो क्या लॉजिक लगा होगा हम लोग देख लेते हैं। देखो ये 4 से तो मल्टीप्लाई हो ही गए, क्या होगा फिर आगे, प्लस ये जो 64 दिख रहा है वो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा 256,
और 64 को 4 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 16। इन दोनों का आपस में प्लस करूंगा 256 और 16 को, तो ये हो जाएगा 272। ठीक है, 272 आ गया। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, इसको मैंने 52 को 4 से मल्टीप्लाई किया 208, तो ये 13 कहां से आया है? 13 जो है 52 को 4 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा 208 प्लस 52 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 13। तो क्या आंसर बनेगा आपका? 221। ठीक है, ये बन गया। वैसे हम लोग इसमें भी करेंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 20 को 4 से डिवाइड। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 80। 20 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 5, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 85। तो आपका आंसर 85 यहाँ पर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अगर आप इसको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखो 72 से ये 14 बना है। ठीक है, तो 87 से क्या बनेगा और 96 से 54 बना है। देख लेते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन ना कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, शायद आप लोग को याद आ रहा होगा। तो देखो मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो ये 7 और 2 है और यहाँ पे 14 है। 40 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक इसे फॉलो हो गया। अब इसको देखते हैं, 96 है। ठीक है, ये दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 इसमें भी आ गया। अब इसमें देख लेते हैं 87 में 8 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 56 आपके ऑप्शन में। ठीक है, हम लोग कुछ देर पहले ही कर रहे थे तो सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया सामने। तो इस तरह ही होएगा। ठीक है, आपस में जो नंबर दिए हैं दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 7 56, 9 6 54। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कैसा होगा। तो देखो ये 72 से 108 बना हुआ है। ठीक है, 84 से क्या बनेगा और ये 102 से 153 बना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है इसमें। पहले हम लोग का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 72 28 और 36, इसमें 36 का डिफरेंस है। इसमें देख लेते हैं, अगर मैं 102 में 36 102 में अगर मैं 36 को क्या बोलते हैं, अगर मैं 102 को 102 को 36 में प्लस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 138। तो देखो ये ऐसे नहीं होगा, आप बताता कैसे होगा। डिफरेंस इसमें देखो 36 का ही लगेगा, लेकिन आगे क्या लगेगा इसमें एक लॉजिक है। देखो पहले मैं 72 को ऐसे ही लिखूंगा प्लस, ठीक है, फिर 72 को 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 72 में प्लस 72 को 2 से डिवाइड करेगा 36, तो ये हो जाएगा 108। आया ये समझ में आपको? ठीक, अब इसमें देखते हैं। ये तो 102 है, इसमें मैं क्या प्लस करूंगा? 36 प्लस करूंगा तो 153 नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं 102 को भी उसी नंबर को जिसमें प्लस कर रहा हूं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 102 प्लस 102 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा 51। 102 और 51 को प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 153। ठीक है, आया वापस समझ में? तो सेम इसमें अप्लाई कर लेते हैं 84 में। अब देखो 84 प्लस वापिस से 84 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 84 प्लस और 84 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा? 42। ठीक है, अब मैं दोनों को प्लस करूंगा। 4 और 2 6, 8 और 4 12, तो हो गया 126 और 126 यहाँ ऑप्शन में आ गया। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये लॉजिक समझ में आएगा। तो इस तरह का होता है। तो इसका पैटर्न क्या हुआ है, ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या को ऐसे लिख दिया गया है, फिर उसमें प्लस क्या किया गया है, उसी संख्या को 72 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो 36 आया है। 72 और प्लस 36 हो गया 108। वैसे इसमें हुआ है 84 में क्या प्लस क्या है, उसका ही हाफ है, 2 से डिवाइड किया 42। 84 और 42 हो गया 126। आपका ऑप्शन आ गया है राइट, 126। तो वैसे ही 102 में क्या प्लस क्या है, उसका ही हाफ 51। तो 51 और 102 होता है 153। ये भी जो करेक्ट हो गया। तो ये लॉजिक इसमें लगा है। तो इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। तो देखो ये 78 से 117 बना है, ठीक है। ये 108 से 162 बना है, तो 90 से क्या बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 78 में मुझे एक चीज नजर आ रही है। देखो ये 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है। तो ये 13 का कितनी बार जाएगा, ये 13 6 78 होता है, और ये 13 9 117 होता है, 13 9। तो देखो ये 108, इसमें अगर 6 से मैं डिवाइड करता हूं तो ये किसका आ जाएगा, ये आपका 18 इंटू 6 हो जाएगा। 18 के दोनों मल्टीपल है, 18 6, और 18 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 162 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें ये दोनों अगर मैं कॉमन काट देता हूँ, ये दोनों कॉमन काट देता हूँ, तो ये 6 बच रहा है और ये 9 बच रहा है। तो ये 2 3 हो जाएगा, और सॉरी ये 3 2 हो जाएगा, और ये 3 3 जाएगा। तो ये दोनों का रेशियो जो है 2:3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसमें भी 18 काट देता हूँ, 18 काट देता हूँ, ये 2 3 2 हो जाएगा, और ये 3 3 हो जाएगा, 6 और 9 का रेशियो। तो वैसे मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो किसके मल्टीपल आएगा, 15। तो ये 15 6 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये 15 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 135, ठीक है। अब मैं इसका रेशियो निकालता हूं। तो देखो ये 5 18 जा 90 होता है, ये 5 2 जा 10, और ये 5 7 जा, ये 9 2 जा, और ये 9 3 जा, ठीक है। तो तीनों के रेशियो देखो सेम, तो ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो सेम नंबर की मल्टीपल है, 13 का, ये भी 13 का है, ये 18 का, ये 18 का है, ठीक है। मल्टीपल है, लेकिन जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो। देखो यहाँ पे पहला नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 9 से, यहाँ पे 90 देखो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फिर दूसरा जो नंबर 135 9 से, यहाँ पे देखो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 135 आपका आ रहा है, ठीक है, लॉजिक से। ये तो मैंने रेशियो बता दिया है। तो 15 6 जा, तो अगला नंबर जो है 59 जा होगा, तो 135 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये जो है 15 जो कह रहा है क्वेश्चन, ये 8 से 5 7 6 बना है, तो 4 से ये क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर 8 से 5 7 6 तक जाना है, क्योंकि 8 से 5 7 6 बहुत बड़ा नंबर है, या तो इसमें मल्टीपल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखो इतना बड़ा नंबर है, तो देखो ये इसके क्यूब के आसपास है 8 के। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। अगर मुझे अब 512 से 576 तक जाना है, तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें मुझे जो है 64 ऐड करना पड़ेगा, तो जाके ये 576 बन पाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें मुझे क्या लॉजिक नजर आ रहा है, देखो इसमें देखो मुझे लॉजिक क्या नजर आ रहा है। इसमें पहले क्या किया है, पहले 8 का क्यूब प्लस
इसी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, मतलब 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर आपस में प्लस कर दिया गया, मतलब 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखो इसको आपस में प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 576। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, ये संख्या का उसी संख्या का क्यूब और उसी संख्या के स्क्वायर निकाल के आपस में प्लस कर दिया गया। तो देखो 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अगर दोनों को मैं आपस में प्लस करता हूं तो ये हो जाएगा 80। 80 ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, ये जो पहली संख्या दी गई है इसका क्यूब फिर प्लस इसी का स्क्वायर, दोनों का क्यूब और स्क्वायर निकाल के हमको ऐड करना है तो 576 आ गया। तो वैसे ही 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 होता है 80। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो क्या कह रहा है, ये 6 से 16 बना है, 20 से क्या बनेगा 11 से 81 बना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों कभी भी अगर आप क्वेश्चन देखते हो ना तो इसमें एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको स्क्वायर नजर आता है ना तो सब रिलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर पहले देखो मैं इसमें डिफरेंस देखता हूँ तो इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस ऐड करूंगा तो 30 तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 3 से करता हूँ तो भी नहीं होगा। तो देखो 6, ये देखो 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 81 है, ये 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे 11 दिया, यहाँ पे 6 दिया है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा होगा, देखो 6 माइनस 2, 16 बनाना है, 16 स्क्वायर होता है 4 का, -2 और स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें देखते हैं 11 -2 का स्क्वायर, 11 -2 क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक है, देखो ये पैटर्न फॉलो हो गया इसमें। ठीक है, वैसे इसमें अप्लाई करके देखते हैं 20 -2 और इसका स्क्वायर, 20 -2 क्या होता है 18, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। देखो 324 आ गया, इधर आ गया, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें जो नंबर आपको पहले दिया गया है इसको 2 से माइनस किया गया है और फिर जो नंबर आया उसका स्क्वायर निकाला गया। तो 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 20 में निकाले 2 18, 18 से स्क्वायर 324, 11 में से निकाले 2 बचा 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, इधर आपका ये आंसर आ गया 324। 20 में से माइनस किया 2, 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ।